कि हमारे देश के नेता सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की राजनीति और बयानबाजी करने मात्र में रह गए हैं। वो कोई भी व्यक्ति हो जिसके साथ ये हादसा हुआ, किस जाति का था कोई मायने नहीं रखता, किस धर्म का था वो कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हमारे हिंदुस्तान की इस धरती पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है। यानी कि उस भीभत्स घटना को जितने भी कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा की जाए वो कम होगा। आज कहीं ना कहीं ऐसे वीर योद्धाओं की आत्माएं रो रही होंगी, ऊपर से जब वो देख रहे होंगे कि मेरे हिंदुस्तान को किसकी नज़र लग गई है। तो आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं, प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से भी, कि इसमें न्याय होनी चाहिए। दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात कर रहे हैं तो टीएमसी की तरफ से इसमें तो राजनीति हो रही है। एक परिवार के 7 लोग मर जाते हैं, लेकिन राजनीति उस पर की जा रही है दोनों तरफ से। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, राजनीति नहीं होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। यही मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रहा है। इसमें कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा यार। इससे भी ज्यादा क्या कर सकते हो आप किसी के साथ? इतना घिनौना, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, अरे जलाने वालों तुम्हारे रूह नहीं कांपे? किस मिट्टी के बने हो तुम? हद हो गई यार। लालच लालच लालच, सत्ता का लालच, पैसे का लालच। अरे मानवता को तार तार मत करो मेरे भाई। मानव रहेगा तो तुम पैसे कमा लेना मेरे दोस्त, देश रहेगा तो राजनीति होती रहेगी। इस तरीके का घटना बिल्कुल आजाद हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कह रहे हैं कि वो निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहे हैं ममता जी के। राज्यपाल महोदय भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। धनखड़ जी से मैं कहना चाहूंगा कि वो भी, उनका भी बयान कहीं ना कहीं राजनीति से ही प्रेरित होता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो भाजपा के रबर स्टंप बन करके वहां गवर्नर बने बैठे हैं। गवर्नर की हैसियत से जो उनके पास ताकत है उस ताकत का वो इस्तेमाल करे और दोषियों पे कार्रवाई कराने की पुरजोर प्रयास करे। नहीं, बीजेपी तो कार्रवाई कराने की बात कर रही है। कहां कार्रवाई कराने की? सिर्फ लिपापोती हो रही है कि उसने मारा, उसने मारा। अरे किसने मारा उस कोई मायने नहीं रखता है। किस पार्टी के लोगों ने मारा, किस पार्टी के लोग मरे, मरा इंसान है, मरा इंसान है, मरी मानवता है। आज मानवता तार तार हो गया। आप टेलीविजन पे देख नहीं पा रहे, हम सुन नहीं पा रहे हैं, पढ़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही है अखबार में इस तरीके की भीभत्स घटनाओं को। आपको नहीं लगता जब तक पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ है, ममता जी के दौर में, इलेक्शन के दौर में करीब 250 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए और अभी भी लगातार वहाँ की हिंसा जारी है राजनीति? आखिर क्यों? राजनीति में हिंसा की जगह है कहां, ये तो हमें बताएं। ऐसा माहौल किसने पैदा किया? आप उत्तर प्रदेश में देख लो, वर्तमान में कल परसों की घटना आप देख लो। एमएलसी का चुनाव चल रहा है, पक्ष और विपक्ष हर जगह होते हैं। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जब पर्चा भरने जाता है उसके साथ किस तरीके का मारपिटाई की जाती है। जो पहले भी एमएलसी रह चुके, राकेश यादव जी एमएलसी रह चुके, उन सब के साथ मारपिटाई की गई। कई एमएलसीओं का पर्चा जबरन रद्द करवाने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है। और जब से ये लोग भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हुए हैं, आपसी माहौल खराब हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इसे ममता बनर्जी की गलती नहीं मानते? समाज को आप क्या परोस रहे हो ये मायने रखता है। समाज को आप दे क्या रहे हो? आप नेता हो, आइडियोलॉजी आपका लोग फॉलो करता है। जब आप नफरत की बातें करोगे तो लोगों के अंदर नफरत ही आएगा। इसलिए मैं सभी पार्टी के नेताओं से अपील करता हूं कि भाई नफरत मत बो, नहीं तो बोए पेड़ बबूल के और आम कहां से खाओगे। इसलिए बबूल का पेड़ बोना बंद कर दो। आप तो एक तरीके से राजनीति आप खुद कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में हो जाता तो योगी जिम्मेदार, अगर वहां बंगाल में हो जाता है तो विपक्ष जिम्मेदार। नहीं, मैं विपक्ष को जिम्मेदार नहीं कह रहा हूं, सत्ता पक्ष को भी जिम्मेदार उतना ही ठहरा रहा हूं जितना विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। ये मत कहें आप कि यहां पे योगी जी का होता तो मैं योगी जी के खिलाफ खड़ा मिलता। मानवता तार तार हुई है साहब, मानवता। इससे बड़ा जघन्य अपराध और क्या हो सकता है? उस बच्चे की क्या गलती थी? उस छोटे नौनिहाल की क्या गलती थी? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। उसने तो दुनिया भी नहीं देखा था, उसे यह भी पता नहीं कि राम भगवान क्या होता है, अल्लाह क्या होता है और वाहेगुरु क्या होता है, उसे यह भी पता नहीं है। उसकी नज़रों में तो उसकी माँ उसकी भगवान है, पिता उसके भगवान थे, और वैसे बच्चों को जलाने का काम किया है। तो मैं निवेदन करता हूं अपने देश के नेताओं से, सभी पार्टियों के नेताओं से, कि आप कोई ऐसा वक्तव्य न दें, कोई ऐसा क्रिया न करे जिससे कि समाज पे गलत असर पड़े। आप क्या समझते हैं आज उत्तर प्रदेश में जो घटना घट रही है, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव रहा हो, जिला पंचायत में भी चीरहरण करने का प्रयास किया गया, और आज एमएलसी के चुनाव में भी आप विरोधियों को पर्चा नहीं भरने देते हो, आप विरोधियों पे डंडा बरस पाते हो, पुलिस वहां मुख दर्शक होती है। तो जब आप इस तरीके का आइडियोलॉजी बना करके समाज के बीच परोसोगे
तो कल को मान लो कि आपकी सत्ता नहीं होती है, तो जिसकी सत्ता होगी वो क्या करेगा? नहीं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपने कहा है टमनपुरी का राकेश यादव का जो वो हुआ था, झड़प हुई थी, जब बीजेपी एक तरफा जीत रही है तो फिर मारपीट क्यों करेगी? तो गुंडा कर देगी तो क्या समाजवादी की तरफ जाएगी? यानी कि वो वीडियो फॉल्स चल रहा है, वो वीडियो गलत चल रहा है क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो वीडियो चल रहा है पूरे वायरल हो रहा है, क्या वो गलत चल रहा है? तो जब हो, ताली तो एक हाथ से नहीं बजती ना, ताली तो कुछ ना जब आपके दिल में ये आ जाए, अहंकार आ जाए कि मैं राजा हूं और जो मैं चाहूं मेरा ही उम्मीदवार जीतना चाहिए, दूसरा कोई नहीं जीतना चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की ओर अग्रसर हो रहे हो। और लोकतंत्र में वोट पड़नी चाहिए, विपक्षी होना चाहिए, और जब विपक्ष विहीन हो जाएगा तो लोकतंत्र स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक बात और है, नेताओं के जबान पर आई जाती है वो, जब वो खिलाफ हो जाते हैं, मतलब सत्ता उनके हाथ से चली जाती है, लोकतंत्र खतरे में चला जाता है। जब सत्ता में आ जाते हैं तो लोकतंत्र बरकरार रहता है। ना हम सत्ता में हैं, ना हम सत्ता में हैं, न सत्ता की चाहत को लेकर के हम राजनीति करने चले, लेकिन जनता को भड़काते तो नहीं, न सत्ता में है न सत्ता की चाहत को लेकर के राजनीति करने चले हैं। राजनीति करने का मकसद है कि आपसी भाईचारा को मजबूत करने का। राजनीति करने का मतलब है कि जो अब तक लोगों को अधिकार मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला, उसे दिलाने के लिए हम राजनीति करने चले हैं, ना कि हम नफरत का बयार बोने चले हैं, ना कि हम हिंदू मुसलमान करने चले हैं। हम तो भैया देश को मजबूत करने चले हैं, और यही अपील हम सभी राजनीतिक दलों से करते हैं। हार और जीत तो होती रहेगी, जनता जब तक जनता आपको समझेगी, आपको जिताएगी, हमें समझेगी, हमें जिताएगी, लेकिन इसके चक्कर में आम जनता को तो न पीसें आप। आम जनता के दिमाग में 80-20 का चिप तो सेट न करें आप। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश ने तो MIM को सिरे से नकार दिया। कौन कहता है नकार दिया? 5 लाख लोगों ने अपने दिलों में जगह दिया है हमें, और वो 5 लाख लोग ही 50 करोड़ बनने जा रहा है। आप उसको नकारना न कहें, लोगों ने हमें स्वीकार किया है और उनकी आवाज बनकर के हम लोग सड़कों पे रहेंगे। 100% एक को बचा के, मतलब कमो बेश 100% की जमानत जब्त होगी, तो और क्या चाहिए? जमानत जब्त क्या है? क्या है जमानत जब्त? जमानत जब्त होता क्या है? ये जनता ने हमें चाहा, आप नहीं चाह रहे हो, कोई बात नहीं है। जिसने हमें चाहा उसके लिए हम आज भी विधायक हैं, और उसके लिए आज भी हम सरकार हैं, उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। मान बेहतर है। आपको लगा नहीं है कि गलत रास्ते पे आ गए, गलत पार्टी? नहीं, पार्ट ये उन लोगों के लिए ये सोच होगी जिन्हें सत्ता और ताकत का नशा चाहिए, दौलत की नशा चाहिए। हम तो निकले ही हैं लोगों की मदद के लिए, हम तो निकले ही हैं उन मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए। तो आज नहीं तो कल लाने का काम करेंगे। जीत और हार ऊपर वाले के हाथ में और जनता के हाथ में है। बाकी कर्म करना मेरा फर्ज है, मैं कर्म भी ना करूं ये कहाँ की बुजदिली है। तो आपकी लड़ाई जारी रहेगी 24 में? जब तक सांस है तब तक आस है और जंग जारी है।